नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए लायबिलिटी बन गए हैं, बोझ बन गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे मुक्ति चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार से मुक्ति पाना आसान है? नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिहार की राजनीति में इस समय हो क्या रहा है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से कि ये सवाल उठे क्यों, ये सवाल क्यों लोगों के सामने आ रहे हैं, क्यों चर्चा में है। देखिए, 2020 के चुनाव के बाद से, यानी विधानसभा का चुनाव जब हुआ, उसमें इक्वेशन बदल गए, समीकरण बदल गया। पूरा राजनीतिक समीकरण जो है, कम से कम एनडीए का तो बदल ही गया। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गए। बीजेपी से कम सीटें मिली और नीतीश कुमार के लिए ये स्थिति स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी कि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। छोटी पार्टी के नेता होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और उनकी ये जो छोटी पार्टी की स्थिति बनी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। वो जो सुशासन बाबू की छवि उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में बनाई थी, वो धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। लोगों का मोह भंग हो गया है। जिस तरह से मुद्दों को लेकर वो अड़ जाते हैं, जिस तरह से कोई नया काम उन्होंने 2010 के बाद से कहें तो 11 सालों में कुछ नहीं किया है ऐसा, एक शराबबंदी को छोड़ के। शराबबंदी भी उनके गले की हड्डी बन गई है। वो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। वो अपने ईगो के चलते शराबबंदी का फैसला वापस लेने को तैयार नहीं है। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि बहुमत सदन में ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन बहुमत विधायकों का सरकार की इस नीति के खिलाफ है। आरजेडी खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है। बीजेपी भी चाहती है कि ये कानून वापस हो, आरजेडी भी चाहती है ये कानून वापस हो, लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। उनको लगता है कि इसमें मेरी हार है। अब एक नया मुद्दा बन गया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हुए भी कि तीनों कृषि कानून छोटे किसानों के हक में थे, फिर भी आंदोलन को देखते हुए, विरोध को देखते हुए वापस ले सकते हैं, तो आप इतना बड़ा फैसला, ये आपका फैसला वापस क्यों नहीं ले सकते? इससे राज्य को नुकसान ही हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिस मकसद के लिए आपने इसे शुरू किया, इस नीति को लागू किया, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। लेकिन आज मैं मद्य निषेध या शराबबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बीजेपी शिकंजा कस रही है धीरे धीरे, तत्काल कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा 2024 तक भी, ये मैं नहीं कह सकता। 2024 से पहले कुछ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब वो जो इंक्रीमेंटल वोट मिलता था नीतीश कुमार के नाम पर, उनके सुशासन के नाम पर, उनकी छवि के नाम पर, वो वोट धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है। लोगों का जो मोह भंग हुआ है, उसका जो है परिणाम तो 2020 में देखने को मिल गया। इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से सीटों का बंटवारा उस तरह से हो जैसे 2019 में हुआ था। तो पहली कड़ी तो उसकी ये है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नीतीश कुमार, आपको याद होगा, 2009 से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। ये मांग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे थे 2019 के पहले से, बल्कि कहें कि 2014 के बाद से, जब से जो है अलग प्रदेश बना, तब से वो मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से नाता तोड़ लिया, बीजेपी से अलग हो गए। आज उनकी जो दुर्दशा है उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इतनी जल्दी कोई नेता, इतना बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से इस हालत में पहुँच जाएगा, ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार को भी समझाया गया, चंद्रबाबू नायडू को भी समझाया गया था कि देखिए, अब जो नीति आयोग ने और केंद्र सरकार ने नीति बनाई है,
उसमें स्पेशल स्टेटस केवल पहाड़ी राज्यों को मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा सिर्फ पहाड़ी राज्य जो है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा किसी राज्य को नहीं मिल सकता। क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है कि अगर एक राज्य को दे दिया तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ये फिर मांग रुकेगी नहीं, हर राज्य मांग करेगा। और अभी क्यों दोहराया है इस मांग को नीतीश कुमार ने? क्योंकि अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। अब इसको नीतीश कुमार अपने लिए तमगा मानते हैं या अपने लिए कलंक मानते हैं, ये नीतीश कुमार को तय करना है। कि वो 2005 से बीच का 1-1.5 साल छोड़कर लगातार मुख्यमंत्री हैं। जब 1-1.5 साल छोड़कर कह रहा हूँ तब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के थे। तो इसलिए उनकी पार्टी का राज जो है आप देखिए 2005 से लगातार चल रहा है 16 साल। 16 साल की उपलब्धि ये है कि बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इस पर नीतीश कुमार का क्या कहना है, इस पर उनका कोई जवाब नहीं। लेकिन अभी तक, कुछ समय पहले तक या कहें विधानसभा चुनाव तक भी भारतीय जनता पार्टी उनकी इस मांग का, राज्य इकाई बीजेपी की, इसका समर्थन करती थी। अब खुलकर विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम जो हैं रेणु देवी, उन्होंने जब इस बारे में टिप्पणी की कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो नीतीश कुमार झल्ला गए। उन्होंने कहा उनको कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद वो समझाने लगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन रेणु देवी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश कुमार, जो प्रदेश के श्रम मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि जो स्पेशल स्टेटस के लिए जो क्राइटेरिया है वो बिहार पूरा नहीं करता, इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। रेणु देवी ने कहा कि स्पेशल स्टेटस अगर मिल जाए तो जितना पैसा मिलेगा केंद्र से, उससे ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार अभी दे रही है, तो इसलिए स्पेशल स्टेटस की मांग की कोई ज़रूरत नहीं है। शराबबंदी के मुद्दे पर बता दिया मैंने कि बीजेपी जो है जेडीयू से अलग स्टैंड लेकर खड़ी हो गई है, जिसने उसका शुरू में समर्थन किया था जब ये नीति आई थी। गुड़गांव में ये जो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का विरोध शुरू हुआ, वो विरोध जो है बिहार पहुंच गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने मांग की कि ये खुली जगह पर नमाज पढ़ने के खिलाफ सरकार आदेश जारी करे। उनका समर्थन किया सम्राट चौधरी, जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में। तो नीतीश कुमार पर ये दबाव भी बढ़ रहा है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर घेर रही है नीतीश कुमार को, जिनके बारे में उसे पता है ये नीतीश कुमार को पसंद नहीं आएगा, या नीतीश कुमार ये करना नहीं चाहते, या नीतीश कुमार इसके करने में अड़ंगा लगाएंगे। ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठा रही है। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल की बैठक में या पार्टी की बैठक में या मुख्यमंत्री से अलग से मिलकर कोई इस तरह का मुद्दा उठा रहा हो, सार्वजनिक जगहों से। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत पहली बार राष्ट्रगान से हुई। नीतीश कुमार के लिए ये अचंभा था। उनका कहना, उन्होंने खुद नहीं कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि जेडीयू को बताया भी नहीं गया, ये फैसला स्पीकर ने लिया। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लिया। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों ने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होने से मना कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि ये असेंबली में हुआ या असेंबली के बाहर हुआ, जो ये काम किया ओवैसी के विधायकों ने। लेकिन जहाँ भी किया हो, उस पर जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो बयान आया वो बीजेपी को पसंद नहीं आया होगा, या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भाई किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए। अब ये कोई पार्टी, कोई बड़ा नेता कैसे इस तरह की बात बोल सकता है? लेकिन जेडीयू के नेता बोल रहे हैं। और आगे बढ़िए। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक कमेटी का गठन कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक मामले में इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वो आरोप विधानसभा तक पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से नहीं कहा जांच कराने को,
उन्होंने कहा कि हाउस की कमेटी जांच करेगी इसकी, और हाउस की कमेटी उन्होंने बना दी इसकी जांच के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार में जेडीयू के कोटे में उनका मंत्री है, और उस कमेटी का चेयरमैन बनाया नीतीश मिश्रा को, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो खुले तौर पर नीतीश विरोधी हैं। अब ये बात जो है जेडीयू के लोगों को, इससे उनके कान खड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर मामला यही नहीं रुका, इससे आगे हुआ, अभी कल या परसों, मतलब अभी 2 दिन पहले जो है संसद में ये हुआ। संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुद्दे पर प्रश्नकाल में सवाल पूछा गया। सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकृपाल यादव, जो बिहार से लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम सबसे धीमा चल रहा है। केंद्र सरकार हर राज्य को इसके लिए पैसा दे रही है, बिहार को भी दे रही है, लेकिन वहाँ काम की गति बहुत ही धीमी है, और इसलिए गाँव में सड़कें नहीं बन पा रही हैं। अब जवाब देना था इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी बिहार से आते हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और उनको भी नीतीश कुमार समर्थक तो नहीं ही माना जाता। तो उन्होंने आंकड़े देकर सरकार के बताया कि किस तरह बिहार इतना पीछे है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यक्रम को लागू करने में बिहार पीछे है। इस पर जो है जेडीयू के लोगों ने एतराज़ किया कि भाई आपने क्या राज्य सरकार के साथ कोई बैठक की? तो सवाल इसका नहीं कि बैठक की कि नहीं, सवाल ये है कि ये आंकड़े सही हैं या गलत। अगर सही हैं तो बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी योजना है जिसको सभी राज्यों में, एक तरह से बहुत से राज्यों में तो होड़ लगी हुई है कि कैसे और कितना जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इकॉनमी बढ़ेगी, गांव के लोगों का जीवन सुगम होगा, किसानों के लिए सुविधा होगी, उन्हें अपने उत्पाद को ले जाने में, शहर बेचने में मदद मिलेगी। ऐसे काम, और बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ इस तरह का काम न होना ये और चौंकाता है। ये सब मिलकर ये बताते हैं कि गवर्नेंस से नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती जा रही है। गवर्नेंस के मुद्दे पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड 2005 से 2010 के बीच में था वैसा नहीं रहा। या तो उनकी रुचि नहीं रही, या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर, लेकिन क्यों करेंगे? इससे नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है 2020 के चुनाव के बाद से लगातार कि नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू का जो तमगा था वो बिहार के मतदाता ने उतार दिया है। अब वो नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू के रूप में नहीं जाते। अभी वो सुशासन से कुशासन तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो सुशासन से दूर चले गए हैं, ये सबको नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है मुख्यमंत्री पद से? मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात की तैयारी कर रही है कि पहले 2024 और उसके बाद 2025 विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़े, लोकसभा का चुनाव वो अब बड़े भाई की भूमिका में लड़ेगी। इसकी तैयारी है। इसके लिए नीतीश कुमार को लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि आपकी राजनीतिक हैसियत पहले जैसी नहीं रह गई। आपका जो वो ऑरा था सुशासन बाबू का, वो ध्वस्त हो चुका है, और आप हमारे लिए एसेट की बजाय लगातार लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों की नाराज़गी है, नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका असर बीजेपी पर न पड़े, इसलिए बीजेपी लगातार अपने को उनसे अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, उनका विरोध करने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिन मुद्दों पर हम सहमत नहीं हैं उन पर हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या ये काम सही है, ये होना चाहिए। ये सब बातें सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है, कुछ भी अंदर खाने बात नहीं हो रही है। और नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के पास भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए मामला कुछ ऐसा है कि रहा भी न जाए साथ और सहा भी न जाए। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते नहीं हैं,
और दोनों एक दूसरे को सहने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मजबूर है। जो परिस्थिति है इस समय, उसमें एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते, लेकिन साथ छोड़ने की तैयारी दोनों खेमों से हो रही है, ये नज़र आ रहा है धीरे धीरे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।